अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपको इस तरह से नज़र आ रही हूँ भूत की तरह से। तो मैंने अपने मुंह पे चारकोल मास्क लगाया है ब्लैक हेड्स रिमूव करने के लिए। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो रही थी तो इसको लगा के मैंने 5 मिनट के लिए छोड़ा, लेकिन इसने 5 मिनट से ज़्यादा कुछ टाइम लिया और यहाँ पे ये बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ। इसमें थोड़ा सा था लिक्विड फील हो रहा था मुझे कि अभी ये गीला है, वेट था थोड़ा सा। तो मैंने इसको अच्छे से खुश्क होने दिया और उसके बाद मैंने इसको उतारा। इसको उतारना मुझे सबसे बुरा काम लगता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बाल खींचता है। अगर आपके फेस पे बाल हैं तो कोशिश करें आप उनको अच्छे तरीके से कवर अप कर लें। और मेरे पास मैं बैक कैमरे से वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे फ्रंट कैमरे की वजह से सामने होता तो मुझे नज़र आ जाता, इसलिए मैंने एक हाथ में शीशा पकड़ा था। जब भी आप इसको रिमूव करें कोशिश करें कि आप सामने शीशा रखें और दोनों हाथों से इसको उतारें। उसकी एक रीज़न तो ये है कि आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा खींची नहीं जाएगी, आप आराम से उसको अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं और सारे बाल निकल आते हैं। इस तरीके से जो टूट टूट के निकलता है ना, उसकी वजह से आपके प्रॉपर तरीके से क्लीन नहीं होती आपका फेस जो है ना। बाल थोड़े बहुत कहीं रह जाते हैं। ये देखें अभी प्रॉपर तरीके से ये उतरा नहीं है, जहाँ से उतरा खींच के उतारा वहाँ से तो बाल निकल आए, लेकिन जहाँ पे ये थोड़ा सा लूज़ हुआ वहाँ पे बाल निकलने ख़त्म हो गए। और यहाँ पे मैं यही चेक कर रही हूँ कि इसके अंदर बाल आए हैं या नहीं। और इतने ज़्यादा छोटे छोटे बाल थे और यहाँ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि इसमें नज़र आ रहे हैं या नहीं। लेकिन आप वाइट वाइट देख सकते हैं, निशान इस पे नज़र आ रहे हैं जो कि वाइट हेड्स हैं। मुझे बहुत ज़्यादा नोज़ पे ब्लैक हेड्स हैं और फेस पे जो हैं वो वाइट हेड बहुत ज़्यादा है, जैसे चिन हो गया, चीक्स हो गए। नोज़ मेरी बहुत ज़्यादा ब्लैक रहती है पूरे फेस से ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एकदम से मेरा फेस जो है ना थोड़ा सा नीट नज़र आ रहा है, ग्लोई ग्लोई है। ग्लोई इसलिए है कि जितने काले काले बाल थे और जो कुछ था ना स्किन में वो सब निकल आया, डर्ट वगैरह। मैंने इससे पहले फेस वॉश नहीं किया हुआ था, क्लीनिंग नहीं की थी, जस्ट डायरेक्ट मैंने इसको अप्लाई कर दिया। वो भी इसलिए कि मुझे एक्नी हो रही थी इस साइड पे, जो मेरे राइट साइड पे एक्नी हो रही है ना, ये तो निशान है परमानेंट। और यहाँ पे मैं चेक करी मुझे एक्नी हो रही थी और मैं इसको कोशिश कर रही थी कि ये सारा निकल आए, लेकिन जहाँ पे तो ये थिक था वहाँ से तो आराम से उतर गया, लेकिन जहाँ ज़्यादा थिन था उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। शुरू शुरू में मैं क्या करती थी, बहुत पतली लेयर अप्लाई करती थी कि यार ज़्यादा अरसा चल जाए, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये जितना पतला लगेगा ये इसकी ग्रिप नहीं होगी, जितना मोटा और थिक लगेगा उतनी ज़्यादा इसकी ग्रिप होगी। और गर्दन पे इसलिए लगाया, मुझे पता है ये गर्दन पे नहीं लगाते। मेरी फिंगर को लगा हुआ था तो मैंने उसका पोंछा एक गर्दन को भी दे दिया कि चलो यार यहाँ से भी जो है ना हाथ से उतर जाए। मुझे बहुत बुरा लगता है हाथों पे इस तरह से कोई चिपचिपी चीज़ का लगाना और बाद में उसको साफ़ करना और वो साफ़ नहीं होती। तो यहाँ पे मैं इसको धोने के लिए चली गई थी कि अच्छे तरीके से अपना चेहरा मैं धोऊं। और यार देखो मेरी आंखों के नीचे कितने ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, कितनी गहरी गहरी मेरी आंखें हैं। मैं इसको अच्छे से धो के आई हूँ और देख रही थी यार, मुझे एकदम से ऐसे गोरे चिट्टे होने वाली फीलिंग आ रही थी ना कि देखो मेरा फेस कितना फ्रेश हो गया। लेकिन ये एक्नी गर्मी आती नहीं है, बाद में आती है, एक्नी मुझे पहले आ जाती है। यार कुछ इसके लिए सजेस्ट करो। और ये मेरी नोज़ रिंग पे भी लग गया था, सॉरी नोज़ पिन पे। तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। बाद में मैं इसके खुश्क होने का इंतज़ार कर रही थी कि जैसे ही ये खुश्क होगा मैं इसको उतार लूँगी। और ये मेरी गर्दन के ऊपर अभी भी थोड़ा सा लगा हुआ था क्योंकि मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैं इसको टूटी के पानी से धो के आई हूँ। आप कोशिश करें कि इसको उतारने के बाद एक दो ठंडे पानी के छींटे अपने चेहरे पे मारें और कोई चीज़ अप्लाई ना करें, ताकि ये कुछ देर इसी तरह नॉर्मल रहे। उसके बाद आप कोई टोनर वगैरह या कुछ भी जो आपको सूट करता है वो आप लगा लें। और यहाँ पे ये जो मैंने उतारा था इसमें मैं देखने की कोशिश कर रही थी कि बाल नज़र आ रहे हैं या नहीं। तो इवन कि इसमें वाइट हेड्स भी आ गए थे, बाल तो बाल रह गए। देखें कितने ज़्यादा बाल होते हैं हमारे फेस पे। कुछ बाल तो वो होते हैं जो हमें आम आँख से नज़र आते हैं और कुछ ये हैं जो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन ये हमारे फेस को ब्लैक करने के लिए जो है ना अहम किरदार अदा करते हैं कि नज़र आते हैं कि आपके चेहरे पे कुछ है। और आपका चेहरा इतना गंदा और रफ़ लगने लगता है इसकी वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होती है ओपन पोर्स से और उतने ही ज़्यादा मेरे फेस पे ओपन पोर्स हैं और डर्ट बहुत ज़्यादा उनमें आ जाती है। कुछ अच्छा मुझे सूट नहीं करता। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूँ, डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बाद मैं कुछ लूँ। इसके बाद हम निकल गए थे थोड़ी देर के लिए बाहर, कुछ काम था, मुझे पैसे विड्रॉ करवाने थे। और यार देखो कितना प्यारा लग रहा है, आसमान का रंग सफ़ेद सफ़ेद, बादल ऊपर नज़र आते ना तो और ही अच्छा लगता है। लेकिन बादल कहीं कहीं पे थे, धूप इतनी तेज़ थी ना कि अंदाज़ा नहीं हो रहा था। आप रोशनी से अंदाज़ा लगाएं कि धूप कितनी चमक वाली थी और इतनी ज़्यादा धूप। रमज़ान में बंदा बाहर निकलता है ना ज़ुबानी बाहर आ जाती है। और यहाँ पे बेटा कह रहा था कि मेरे पाँव में कुछ काट गया है मम्मा, तो मैं देख रही थी कि इसको किसने काटा।
और ये घर मेरे सामने बना है और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने ऊपर सोलर रखा हुआ है, माशाल्लाह घर बड़ा है तो डेफ़िनेटली बिल वगैरह भी तो ज़ाहिर है ज़्यादा आएगा। और यहाँ पे मैंने वीडियो एंड कर दी और आगे बिल्कुल सुनसान गलियाँ हैं, कोई इंसान नज़र आता है। आम रूटीन में कोई बंदा नज़र नहीं आता, सिर्फ वही लोग हैं जो काम पे जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं बस। उनके अलावा ऑलमोस्ट कोई 10:30 बजे का टाइम था, 10 बजे का कह सकते हैं आप, 10 साढ़े 10 के दरमियान टाइम था। और जैसे जैसे ईद करीब आ रही है वैसे वैसे दुकानों पे रश बढ़ रहा है। ये देखें पीको की दुकान है, ये सिलाई धागे की सुई धागे की दुकान है और यहाँ पे सारी दुकानें बाकी बंद थीं। ये किराने की दुकान थी जो बंद थी और इसके साथ स्टेशनरी की दुकान खुली थी। और मैंने यहाँ से पैसे निकलवाने थे और दुकान में से पैसे निकलवाने के बाद मेरे बेटे की फ़ेवरेट प्लेस खिलौनों वाली दुकान मेरे गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है, गर्मी बाद में आती है, मसले गले में पहले आ जाते हैं। दुकानदार को मैं ये कह रही थी कि अब आपकी दुकान खुली नहीं है और कस्टमर पहले आ गया। और यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे की रिंग लगे हुए थे। यहाँ पे ये देखें जूतों वाले की रिंग और अजीब अजीब तरह की चीज़ें बनी हुई थी। असल में मैंने पहले भी एक बार इनकी दुकान में शूटिंग करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं आप नहीं बनाए, तो फिर मैं इसलिए मैंने नहीं बनाया। ये जो चीज़ मैं इसमें दिखा पाई वो आपको दिखा दूँगी। और यहाँ पे 50 टू लेके 200 रुपीज़ तक हर चीज़ है। ये देखें एक एक कप जो है वो 50 रुपए का है तकरीबन। आप समझें कि 300 रुपये में आपका 6 कप का सेट बन जाता है। और यहाँ पे देखें कितनी वैरायटी लगी हुई है। यहाँ पे मैं अपने लिए रिंग्स देख रही थी छोटी छोटी और मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन ये मेरे हाथ में फ़िट नहीं थी, खुली बहुत ज़्यादा थी। और यहाँ पे मेरा बेटा घूम घूम के चीज़ें देख रहा है। असल में इसको छोटी सस्ती वाली चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं। और ये हेयर बैंड्स कितने अच्छे लग रहे हैं, कोन मेहंदियाँ वगैरह। यहाँ पे चीज़ें देख के ना पहले जब मैं कुछ साल पहले इस तरह की चीज़ें देखती थी तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती थी मैं फ़ौरन से ले लेती थी कि यार ये ले लूँगी, इतना अच्छा है ये। अब मैं देख के दरगुजर कर देती हूँ कि नहीं यार मेरे पास पहले ही बहुत चीज़ें पड़ी हुई हैं। और यहाँ पे ये एक अमेरिका के झंडे जैसा कप था और ये 100 रुपये का दे रहे थे और मैं उसको कह रही थी कि ये भी आप 50 का लगा दें। और यहाँ पे मेरा बेटा इतनी सारी चीज़ें देख के डिसाइड नहीं कर पा रहा था। और इतनी गन्स और इतनी वैरायटी है इन चीज़ों में। और ये जो आपको टेलीस्कोप नज़र आ रही है ये 200 रुपीज़ की थी उस दिन, और इतनी थर्ड क्लास। और यहाँ पे उसने 4 बाइक्स का एक सेट देखा जो 250 का था ऑलमोस्ट। और मैं उसको कह रही थी ये नहीं लो, ये आपके लिए नहीं है। यहाँ पे वो टेलीफोन मैंने देखा और इसके ऊपर 250 लिखा हुआ था। कुछ दिन पहले यही टेलीफोन मैंने मार्केट से पता किया था तो 450 का वो मुझे डिस्काउंट में दे रहा था। तो मैंने कहा नहीं। यहाँ पे मैं उसको बाइक्स वगैरह निकाल के दिखा रही हूँ कि ये ले लो, लेकिन वो फिर मेरा हाथ पकड़ के यहीं पे आ गया कि ये वाला मुझे फ़ोन लेके दो। येलो सा उसने हाथ में पकड़ा है और वो 150 का था और बिल्कुल लोकल सा था, उसमें सेल नहीं होते, वो चलता नहीं है। डमी सेट तो फिर भी कुछ देखने में अच्छा लगता है, वो तो बिल्कुल प्लास्टिक की शीट थी। और यहाँ पे मैं इसको एक गन दिखा रही थी कि ये ले लो, इसमें एरोज़ भी हैं और इसमें वो तलवार भी बनी हुई है। लेकिन अभी तो मेरे बेटे को दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये लूँ। घूम फिर के वो यहीं पे मुझे लेके आ रहा था। और ये बुक सेक्शन उन्होंने बनाया है, इसमें एक साइड पे कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ इस तरह टिफ़िन बॉक्सेस वगैरह हैं, रिंग्स हैं। और यहाँ पे मैंने एक रिंग अपने हाथ में पहन के देखी जो मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये मुझे सूट कर रही है, लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि ऑलमोस्ट ये 50 टू 100 रुपीज़ के दरमियान थी, माइट बी। तो मुझे लगा कि नहीं यार ये काफ़ी महंगी है, 20-30 की होती तो चलो मैं ले भी लेती। ये बात है जब आप सिंगल होते हैं तो आपको हर चीज़ अच्छी लगती है, हर चीज़ पे दिल आता है। लेकिन जब आप बच्चों वाले हो जाते हैं ना, फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार बच्चों की पसंद की चीज़ लेनी चाहिए। अपनी ख्वाहिशात तो इंसान को भूल ही जाती हैं कि यार मेरी भी कुछ ख्वाहिश थी। तो मैंने कहा चलो खैर है। बेटे के साथ मेरी यही बहसा बहसी चल रही है। वो कह रहा है रिक्शा लेना है, ट्रक लेना है, तो मैं उसके पास ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। मैं उसको ये कह रही थी कि ये मत लो, ये आपके काम की नहीं है। मेरा दिल था उसको स्क्रू ड्राइवर वगैरह लेकर दूँ ताकि वो इसके साथ मैकेनिकी करें, क्योंकि उसको चीज़ें खोलने का, तोड़ने का, मरोड़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। एज़ यूजुअल जैसे लड़कों को होता है, लड़कों की गेम्स हैं। अब अकेला होने की वजह से इसके दोस्त वगैरह भी नहीं है, तो इसको रोज़ाना यहाँ पे आना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे भी उसकी मेरी यही बहस चल रही है घूम फिर के। फिर वो मुझे कह रहा है अभी वहाँ पे चलो। उसी साइड पे भी एक फैमिली खड़ी थी बच्चों वाली, तो वो ची ची वाले खिलौने आते हैं ना जिसमें सीटी लगी होती है, उनका बच्चा वो ले रहा था। तो यहाँ पे मेरा बच्चा मुझे कह रहा था ये लेते हैं। बाद में मैं खुश हो गई कि चलो यार ये ले लेगा। और ये कप मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। 100 रुपीज़ का ईच था, लेकिन मैंने लिया नहीं क्योंकि मेरे पास घर में ऑलरेडी बहुत सारे कप हैं। हाँ इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में जब कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं यहाँ से ज़रूर लूँगी और अच्छी खासी तादाद में चीज़ें लूँगी जो जो मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने बस सोचा हुआ है कि हाँ आने वाले टाइम में लूँगी। अभी वक्ती तौर पे जो मेरी लाइफ चल रही है उसमें मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ।
मुझे नहीं लेनी चाहिए ज़रूरत के हट के, क्योंकि घर में हर चीज़ मौजूद है। इंसान सिर्फ शौकिया ये चीज़ें ले तो फिर अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे मैं बेटे को डांट रही थी कि आप मुझे सिर्फ चक्कर लगवा रहे हो, अगर आपने कोई चीज़ नहीं लेनी है तो चलो घर वापस चलें। यहाँ पे मैं इसको बाइक्स दिखा रही थी, ये छोटे छोटे ट्रक बने हुए थे, क्रेन्स बनी हुई थी, लेकिन वो कह रहा था कि नहीं, असल में बच्चों का यही होता है कि जब वो एक चीज़ देख लेते हैं ना, उसी पे उनकी सुई टिक जाती है, वो दूसरी चीज़ पे आते ही नहीं। अब ये वाली गाड़ियाँ जो हैं बिल्कुल रीज़नेबल थी, क्योंकि ये 50-50 रुपए की दे रहे थे, लेकिन उसको फिर घूम के इसी सेक्शन में आना था कि कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं उसको बोल रही थी कि ये लड़कियों वाली चीज़ें हैं, आपकी काम की यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है। मेकअप है, बुक्स हैं, ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है फिक्स प्राइस 100 रुपीज़ में। कुछ पाउचेज़ वॉलेट्स थे, और यहाँ पे मेकअप, मस्कारा, लिपस्टिक्स, समथिंग इस तरह की लड़कियों वाली सारी चीज़ें थी जो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि एक तो ये लोकल है और दूसरा मुझे मेकअप सूट नहीं करता मेरी स्किन पे। तो यहाँ पे मैं फिर उसको समझा रही थी कि यार ये ले लो, ये रीज़नेबल है, 200 में आपको गन भी मिल जाएगी, और इसके अलावा इसमें टेलीस्कोप भी है, और क्या था, कुछ रिवॉल्वर टाइप समथिंग, नहीं सॉरी तलवार थी इसके अंदर। लेकिन यहाँ पे वो कह रहा है नहीं मुझे ये ट्रक लेना है। तो मैं उसको निकाल के दिखा रही थी कि उसके पास ऐसा ही एक ट्रक छोटा सा पड़ा हुआ है, ये थोड़ा बड़ा था, वो ज़रा छोटा था, लेकिन वो कह रहा था नहीं मैं यही लूँगा। फिर वो कहने लगा कि नहीं मैं रिक्शा लूँगा। और ये हेलीकॉप्टर अभी कुछ दिन पहले शायद आपने मेरी किसी वीडियो में देखा भी हो, ब्लू कलर का मैंने इसको लेकर दिया था, और एक ही दिन में इसने उसका कबाड़ा कर दिया। लोकल चीज़ें होती हैं, बस उन्होंने प्राइस टैग लगाए हुए हैं 200, 250, 300, क्योंकि ये सारा लाट की चीज़ें हैं। 100-150 रुपये से ज़्यादा की नहीं होती। अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर उन्होंने 300 लिखा हुआ है, अगर 50 रुपये की चीज़ है तो उस पर उन्होंने 150 लिखा है। वो एक चीज़ पे 250 से 300 रुपया मार्जिन कमा रहे हैं। और यहाँ पे मेरा बेटा फिर वही बहस शुरू हो गई कि फ़ोन फ़ोन फ़ोन। तो मैं ये देख रही थी तो कह रहा है ये नहीं लूँगा, ये उसने जो हाथ में पकड़ा है यही लिया उसने, इतनी बहस करने के बावजूद कि नहीं मैं यही लूँगा। और सबसे बुरी चीज़ मुझे उसकी क्या लगी कि उसके अंदर सेल नहीं थे, डिस्प्ले कुछ भी नहीं था। हालांकि घर में उसके पास एक वो फ़ोन है जिसमें गेम, पानी में कुछ रिंग्स होते हैं जो बटन प्रेस करने पे ऊपर नीचे होते हैं, और उसके पास एक और फ़ोन है पिंक कलर का, वो बारबी वाला जो फ़ोन होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग्स चलते हैं, वो है उसके पास। फिर एक और उसने फ़ोन लिया था कुछ दिन पहले, और यहाँ पे मैं दुकानदार से ये बहस कर रही थी कि ये 100 रुपये का दे दो, तो वो कह रहा था नहीं ये 100 रुपये का तो हमें खुद नहीं आता। हालांकि मुझे पता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये का फ़ोन होगा, या मैक्सिमम 60 का होगा, इससे ज़्यादा का नहीं होगा। हालांकि मैं इनकी रेगुलर कस्टमर हूँ, फिर भी ये इस बात में नहीं आ रहा था। तो मैंने 150 का ही लिया, और घर आके यहाँ पे बेटा कह रहा था इसको खोल दो। और यहाँ पे हमने इसके अंदर जो घड़ी के पुराने सेल्स पड़े हुए थे घर में वो डाल के चेक किए। इसका सिर्फ एक ही बटन है जो काम कर रहा है, उसके अलावा ये जो डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है ये सिर्फ पेपर लगा हुआ है, इसके अंदर कोई बटन नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट लोकल। और इतना हल्का था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। लेकिन वही बच्चों की खुशी से ज़्यादा क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे वो लेट के इसको चला चला के चेक कर रहा था, तो उसको बहुत शौक है इस तरह के फ़ोन्स का, और वो इतना खुश हो रहा था, और उसको देख के मैं खुश हो रही थी कि चलो यार इसकी खुशी। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा था घर आते तक, मैं इससे नाराज़ थी कि इसने ये फ़ोन क्यों लिया है। लेकिन फिर अब खाने पीने का टाइम हो गया, यानी इफ्तारी का टाइम हो गया, तो मैंने आज दही बैंगन बनाए थे और इंस्टेंट रोटी बनाई थी, जल्दी जल्दी आटा गूंद के अपने लिए। साथ थोड़ी सी दही रखी और साथ लस्सी।